बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जितने भी पार्टिकल्स आते हैं या कंटेंट्स आते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, यानी कि कायम की फॉर्म में होते हैं। तो आपके जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है स्टोमक का, वहाँ से फूड एंटर होगा कायम की फॉर्म में स्मॉल इंटेस्टाइन में फॉर एब्जॉर्प्शन। अब साइज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन देखें तो साइज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ अबाउट 2.5 सेंटीमीटर 1 इंच इन डायमीटर। जो इसका डायमीटर है वो 2.5 सेंटीमीटर 1 इंच है। 6.4 मीटर यानी कि 17 टू 21 फीट लेंथ है। और बिगिन होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर ऑफ द स्टोमक में, और मोस्टली एब्डोमेन को कवर कर रहा होता है, और एम्टाइज होता है लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर, यानी कि जाके एंड कर रहा होता है। मोस्ट ऑफ द जो डाइजेशन ऑफ फूड होती है एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है। इसका डायमीटर और इसी इसको इसके डायमीटर की वजह से इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। और क्योंकि ये एज़ कंपेयर टू जो लार्ज इंटेस्टाइन है उससे डायमीटर में छोटी होती है, और ऑलमोस्ट 3 टाइम्स नैरो होती है लार्ज इंटेस्टाइन में। अब अगर पार्ट्स की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 मेन रीजन्स हैं। सबसे पहले आता है ड्यूडेनियम। तो ड्यूडेनियम जो है अबाउट 10 इंचेस लॉन्ग है। फूड पाइलोरिक स्फिंक्टर से यानी कि स्टोमक के अंदर से स्लोली मूव करके इसके अंदर आता है, और ये फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। ड्यूडेनियम का एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है 12 फिंगर्स इंचेस। शेप अगर देखें तो हॉर्स शू लाइक है, ये सामने आपको डायग्राम के अंदर नज़र भी आ रही होगी। सेगमेंट इसकी 4 हैं, सुपीरियर, डिसेंडिंग, हॉरिजॉन्टल एंड असेंडिंग। सबसे पहले सुपीरियर, डिसेंडिंग, हॉरिजॉन्टल एंड असेंडिंग। फंक्शन जो है वो इनसाइड द ड्यूडेनियम जो होता है, कायम जो है, ये जो आपका सेमी लिक्विड फूड है वो मिक्स होता है कुछ फ्लूइड्स के साथ। सबसे पहले बाइल जूस गाल ब्लैडर से आता है और इसके साथ वो मिक्स करता है, जो कि फैट्स पार्टिकल को स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फैट्स की जो एब्जॉर्प्शन है यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाती है। फिर आता है पेनक्रियाटिक जूस का, जो कि एक एंजाइम्स हैं पेनक्रियाटिक जूसेस के, जो कि पेनक्रियास से आ रहे होते हैं। वो क्या करते हैं, फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करते हैं, और सोडियम बाइकार्बोनेट जो वहाँ पे मौजूद होता है जो पेनक्रियाटिक जूस के साथ आता है, वो स्टोमिक एसिड लेवल को न्यूट्रलाइज कर लेता है। सेकेंड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करेंगे विच इज़ कॉल्ड जुजीनियम। तो जुजीनियम जो होता है ये मिडिल सेक्शन है। साइज इसका अगर आप देखें तो ये 2.5 मीटर लॉन्ग है। ये भी एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है एम्प्टी। फंक्शन फाइनलाइज डाइजेशन। जो कोई भी मटेरियल जिसको हम लोग पहले बात कर रहे थे, जिस तरह कायम की बात कर रहे थे, तो जो मटेरियल एब्जॉर्प्शन के लिए वहाँ पे एंटर होता है वो फाइनलाइज होता है फॉर फर्दर प्रोसेस। और फर्दर प्रोसेस क्या है कि वो एब्जॉर्ब हो जाए। लास्ट पार्ट आता है इलियम, जो कि लास्ट और लॉन्गेस्ट सेगमेंट है स्मॉल इंटेस्टाइन की। साइज की बात करें तो अबाउट 3.6 मीटर लॉन्ग है। इलियम जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन के साथ जाकर ज्वाइन करता है एट इलियोसीलिक स्फिंक्टर, और इलियम फाइनल सेक्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का। इसका फंक्शन क्या है कि मेजॉरिटी जो एब्जॉर्प्शन होती है फूड की या न्यूट्रिएंट्स की वो इसके अंदर होती है। बाइल भी रीअब्जॉर्ब होता है और लिवर की तरफ चला जाता है थ्रू ब्लड वेसल्स इन द इंटेस्टाइनल वॉल के अंदर जो मौजूद होते हैं। और अनअब्जॉर्ब वाटरी रिमेन ऑफ द फूड जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं फॉर फाइनल प्रोसेसिंग और रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। बात करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन की, क्योंकि इससे पहले हम लोग उसके पार्ट्स की बात कर रहे थे। तो मोस्ट जो न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन एक छोटा, उसका डायमीटर छोटा है, लेकिन उनकी वॉल जो है वो कवर्ड है, रिंकल्ड है, रिंकल है वहाँ पे। और जो कि ट्रांसफ़र, जिनको हम लोग राइजी कहते हैं,
विच आर themselves covered millions of finger like projections होती हैं जिनको विलियाई कहते हैं, जैसे कि डायग्राम के अंदर शो हो रहा है, जो कि खुद स्टड होती हैं मिलियंस ऑफ स्मॉलर प्रोजेक्शंस में, जिनको हम लोग माइक्रोविलियाई कहते हैं। और ये वो स्ट्रक्चर जो है ये विलियाई और माइक्रोविलियाई का, ये इनफ सरफेस एरिया एरिया देता है ताकि एब्जॉर्प्शन हो सके, और ऑलमोस्ट इट इज़ इक्वल टू द साइज ऑफ टेनिस कोर्ट फॉर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। अब हार्विलियाई के अंदर एक नेटवर्क है लिम्फ वेसल्स का, जैसा कि डायग्राम के अंदर अगर आप देखें तो लिम्फ वेसल्स का, जिसको हम लोग लैक्टिल्स कहते हैं, ये डाइजेस्टेड फैट्स को एब्जॉर्ब कर रहा होता है टू द लिम्फेटिक सिस्टम और ब्लड के अंदर ड्रेन कर रहा होता है, जिसकी डिटेल हम बात नेक्स्ट स्लाइड के अंदर करेंगे। फिर ब्लड वेसल्स जो हैं, कैपिलरीज जो हैं, वो मौजूद होती हैं एब्जॉर्प्शन अदर न्यूट्रिएंट्स की, और उनको ट्रांसपोर्ट कर रही होती हैं हेपेटिक पोर्टल वेन से लेवर की तरफ फॉर फिल्ट्रेशन, फाइन मेटाबॉलिज्म एंड न्यूट्रिएंट्स वहाँ पे प्रोसेस करते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट टास्क यहाँ पे आती है, वो है ब्लड ग्लूकोज लेवल, क्योंकि लिवर एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क परफॉर्म कर रहा होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल कर रहा होता है। जब ब्लड ग्लूकोज लेवल एक्सेस अमाउंट में ग्लूकोज वहाँ पे आ जाता है ब्लड के अंदर, तो वो लिवर क्या करता है, उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है और स्टोर या ट्रांसपोर्ट कर देता है एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर। और उस प्रोसेस को हम ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं कि फ्यूचर यूज़ में, कि जब कोई हार्मोन फ्यूचर के लिए जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी को उसको दोबारा यूज़ किया जा सकता है। ये सब कुछ कंट्रोल होता है एक हार्मोन से, जिसको हम लोग कहते हैं इंसुलिन। अब ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें तो जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल लोअर हो जाता है या डाउन हो जाता है, एक हार्मोन अगेन एक हार्मोन है जिसको हम लोग कहते हैं ग्लूकागॉन, जो कि डिटेक्ट करता है इस चेंज को। तो जो स्टोर ग्लाइकोजन होता है, जो ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस से बना था, वो कन्वर्ट हो जाता है बैक ग्लूकोज में और रीयूज हो जाता है जहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अब हम बात करेंगे डिटेल बात करेंगे डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की। कॉन्ट्रैक्शन जो स्मॉल इंटेस्टाइन की है, वाइग्रस जो कॉन्ट्रैक्शन है, वो मिक्स करती है काइम को, यानी कि वो जो सेमी लिक्विड फूड स्टोमक से आया था उसको बाइल के साथ, पेनक्रियाटिक जूस के साथ और इंटेस्टाइनल जूसेस के साथ। ये एमल्सिफिकेशन होती है, और यहाँ पे फैट्स की याद रखिएगा कि बाइल जो होता है वो फैट्स को कन्वर्ट करता है और कंटिन्यू करवा रहा होता है कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन को, फैट्स और प्रोटीन्स को, पेनक्रियाटिक और इंटेस्टाइनल एंजाइम से जो यहाँ पे मौजूद होते हैं। इस डाइजेस्टिव प्रोसेस को कम्प्लीटली जो होता है ये इंटेस्टाइनल एंजाइम्स कंट्रोल कर रहे होते हैं, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद होते हैं। अब वो इंटेस्टाइनल एंजाइम्स और उनकी कन्वर्जन क्या है, सबसे पहले आते हैं कार्बोहाइड्रेट कन्वर्जन एंजाइम। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट कि कार्बोहाइड्रेट की जो डाइजेशन होती है वो स्टार्ट होती है मुंह से और फाइनल होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो एंड प्रोडक्ट जो बनती है कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में, वो बनती है मोनोसेक्राइड्स। ये सिंपल शुगर होते हैं जिनको हम लोग ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज कहते हैं। ये शुगर जो होते हैं ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं कैपिलरीज, विलियाई, जो माइक्रोविलियाई की हम लोगों ने बात की थी, ब्लड कैपिलरी, उनसे ये कैपिलरीज के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, आल्दो डिफिजन जो होती है वहाँ पे होती है, उससे ये एब्जॉर्ब होके अपनी साइड के ऊपर ब्लड के अंदर या लिवर के अंदर पहुंच जाते हैं। अब तीन मेन इंटेस्टाइनल एंजाइम हैं जो कि डायसेक्राइड को मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले है माल्टेज। माल्टेज कन्वर्ट करता है माल्टोज को ग्लूकोज में, सक्रेज कन्वर्ट करता है सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, लैक्टेज कन्वर्ट करता है लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। सेकंड आती है फैट्स कन्वर्जन एंजाइम। तो माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि फैट्स जो हैं, एंजाइम जो होती है यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद होते हैं, जो कि फैट्स को कन्वर्ट कर रहे होते हैं। इसको हम लोग कहते हैं इंटेस्टाइनल लाइपेज, जो कि स्प्लिट करते हैं फैट्स यानी कि ट्राइग्लिसराइड्स को इनटू मोनोग्लिसराइड्स और फैटी एसिड्स के अंदर।
फैट्स ट्राइग्लिसराइड जो होती है वो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर उसकी डाइजेशन होती है, और एंड प्रोडक्ट है उसकी मोनोग्लिसराइड्स और फैटी एसिड, और ये डिफ्यूज होते हैं एपिथेलियल सेल्स ऑफ द विलियाई में। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो समझने वाली है, और उसको आप ज़रा गौर कीजिएगा। एपिथेलियल सेल्स के अंदर ये कंबाइन होते हैं, फैट मॉलिक्यूल जो होता है ये कंबाइन हो जाते हैं, और फैट मॉलिक्यूल आफ्टर कंबाइनिंग स्मॉल क्लस्टर्स की फॉर्म में अलॉन्ग विद कोलेस्ट्रॉल, अलॉन्ग विद फॉस्फोलिपिड्स, और प्रोटीन्स की कोटिंग उसके ऊपर की जाती है यहाँ पे, और उसको हम लोग, उस पार्टिकल को हम लोग कहते हैं काइलोमाइक्रोन्स। ये प्रोटीन कोड जो होता है काइलोमाइक्रोन्स वाटर सॉल्युबल होता है। अब काइलोमाइक्रोन क्या करता है, along with फैट्स, कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स, इसको लेके वो एपिथेलियल सेल से लैक्टील्स ऑफ विलियाई के अंदर एंटर हो जाता है, और फिर वहाँ से ये लिम्फेटिक वेसल्स और सब ओर से होता हुआ सब क्लेवन, लेफ्ट सब क्लेवन वेन के अंदर जाता है, जहाँ पे लिम्फ जो होता है वो एंटर हो जाता है ब्लड के अंदर। बहुत कम अमाउंट फैट की है जो कि एंटर डायरेक्टली कैपिलरीज के अंदर होती है, नेटवर्क ऑफ विलियाई में डायरेक्टली, विदाउट बीइंग रिकम्बाइंड टू फॉर्म फैट मॉलिक्यूल्स। अब समझने की बात यह है कि फैट्स मॉलिक्यूल डायरेक्टली एब्जॉर्ब ब्लड में क्यों नहीं होते। यहाँ पे क्वेश्चन आता है, व्हाई दे आर नॉट डायरेक्टली एब्जॉर्ब इन द ब्लड कैपिलरीज, व्हाई दे आर गोन थ्रू लिम्फ और सबक्लेवन वेन, ठीक है, और लैक्टील्स ऑफ लिम्फ। तो बेटा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि फैट्स मॉलिक्यूल हैज कोलेस्ट्रॉल, फैट्स मॉलिक्यूल हैज फॉस्फोलिपिड्स। अगर ब्लड के अंदर इसका लेवल इंक्रीज कर जाएगा तो मे बी दैट लीड्स टू सर्टन कार्डियक डिफेक्ट्स। जिस तरह जब ये प्रोसेस नहीं हो रहा होता या इनका लेक होता है एंजाइम्स का, तो उन लोगों के अंदर हार्ट डिजीजेज मोस्ट कॉमन हो जाती हैं। अब आगे हम चलते हैं, इसको हम लोग इंशाल्लाह डिटेल में जब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे रिलेटिंग टू आवर कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, तो उसमें इंशाल्लाह इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। प्रोटीन कन्वर्टिंग एंजाइम, अब हम देखते हैं प्रोटीन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो प्रोटीन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है वो पेप्टाइडेज है, जो कि स्प्लिट करता है पेप्टाइड्स को अमाइनो एसिड्स में। अब प्रोटीन डाइजेशन होती है स्टोमक में स्टार्ट होती है और फाइनल होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसकी एंड प्रोडक्ट्स जो बनती हैं वो है अमाइनो एसिड्स, जो कि डायरेक्टली एक्टिवली एब्जॉर्ब हो जाती हैं इनटू द कैपिलरीज ऑफ विलियाई। अब इन एडिशन टू द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, इसके साथ साथ कुछ और सब्सटेंसेस भी एब्जॉर्ब होती है इंटेस्टाइन के अंदर, और दो सब्सटेंसेस फॉर एग्जांपल आर वाटर है, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, वो भी एब्जॉर्ब होती हैं कैपिलरीज ऑफ द विलियाई में। अब कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स जैसे ही इंक्रीज करती है, तो यहाँ पे ये कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो होती है ये सेल लेवल के ऊपर जाती है, टिश्यू सेल्स के लेवल के ऊपर या सेलुलर लेवल के ऊपर, और वहाँ पे इसका यूटिलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। स्टूडेंट्स, एट द लास्ट, इस स्लाइड के लास्ट के ऊपर चंद एक चीज़ें हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। याद रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो, उसकी फाइनल फॉर्म जो होती है वो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और कैलेक्टोज वगैरह होती है। फैट्स की फाइनल फॉर्म जो होती है वो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल या मोनोग्लिसराइड्स होती हैं, और प्रोटीन्स की जो फाइनल फॉर्म होती है वो अमाइनो एसिड्स होती हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो है उनके डाइजेशन स्टार्ट होती है मुंह से, अमाइलेज एंजाइम है, और फाइनल होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में आके। अब प्रोटीन की जो है डाइजेशन स्टार्ट होती है स्टोमक से और फाइनलाइज होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वाइल जो फैट्स हैं इनकी कन्वर्जन स्टार्ट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में और उधर ही फाइनलाइज हो जाती है स्मॉल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, जिनको हम लोग मोनोग्लिसराइड्स या फैटी एसिड्स कहते हैं। लास्ट, इस पूरी प्रेजेंटेशन के लास्ट पे ये जो स्लाइड है, इसमें आपको मेजर डाइजेस्टिव एंजाइम्स और उसके एक्शंस के बारे में बताया गया है। अगर आप एंजाइम देखें तो सलाइवा के अंदर है माइलेज, जो कि स्टार्च और ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है और फाइनलाइज करता है, प्रोडक्ट क्या बनाता है, माल्टोज।
इस तरह गैस्ट्रिक जूस को देखें तो पेप्सिन। अब गैस्ट्रिक जूस कहाँ पे रिलीज हो रहा है? गैस्ट्रिक जूस जो है वो आपके स्टोमक के अंदर रिलीज हो रहा है, तो वो बना रिलीज कर रहा है पेप्सिन को, वो कन्वर्ट कर रहा है प्रोटीन्स को कन्वर्ट करता है पेप्टाइडेज में। और पेनक्रियाटिक जूस में आता है अमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सन। तो ये देखें, अमाइलेज को अगर आप देखें तो स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, ऊपर भी ऐसे ही था, माल्टोज में कन्वर्ट कर रहा है। लाइपेज ट्राइग्लिसराइड्स है, और ट्रिप्सन जो है वो प्रोटीन्स, और प्रोटीन से देन पेप्टाइड्स। और लास्ट में अगर इंटेस्टाइनल जूसेस को देखें तो माल्टेज, सैक्रेज, लैक्टेज, लाइपेज, पेप्टेज, आगे उनकी सबस्ट्रेट्स दी गई हैं और लास्ट में उनकी फाइनल प्रोडक्ट्स दी गई। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।